एवरीवन, वेलकम टू क्रैक डेटा इंजीनियरिंग। आज हम पाइस्पार्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, जॉइंट्स इन पाइस्पार्क। जॉइंट्स इंटरव्यू में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में भी बहुत यूज़ होता है। सो अगर आप डेटा इंजीनियर इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, व्हाट इज जॉइन? जॉइन इज यूज टू कंबाइन टू डेटा फ्रेम्स यूजिंग अ जॉइन कंडीशन। सिंपल वर्ड्स में जॉइन का मतलब होता है दो डेटा फ्रेम को कंबाइन करना बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम। अगर एक टेबल में एम्प्लॉय डेटा है और दूसरे टेबल में डिपार्टमेंट डेटा है तो हम इन दोनों टेबल को कंबाइन करेंगे एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे। यही काम करता है जॉइन। अब जॉइन का एक सिंटेक्स होता है। तो जॉइन इन पाइस्पार्क जॉइन का सिंटेक्स ऐसा होता है df1.join। किस टेबल से जॉइन करना है वो, जॉइन कंडीशन एंड जॉइन टाइप। लेफ्ट जॉइन, जो भी हमारा लेफ्ट टेबल होगा वो ब्रेसेस से बाहर आएगा। लेफ्ट जॉइन डॉट जॉइन, किस टेबल ज्वाइन करना है, राइट जॉइन राइट टेबल। df1 हमेशा बाहर, ब्रैकेट के बाहर हमेशा लेफ्ट डेटा फ्रेम होगा और जो हमारा राइट डेटा फ्रेम होगा वो ब्रैकेट्स के अंदर होगा। जॉइन कंडीशन, हमारी जो कॉमन कॉलम है वो, एंड जॉइन टाइप, किस टाइप का हमारा हम जॉइन यूज़ कर रहे हैं। ये होता है हमारा सिंटेक्स फॉर जॉइन। अब जॉइन टाइप बाय, अगर हम हमने यहाँ पर कोई भी टाइप नहीं दिया जॉइन का तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा इनर जॉइन का यूज़ करेगा। बेसिकली हमारे पास टाइप ऑफ जॉइंस होते हैं इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं और बहुत कॉमन जॉइंट्स है ये, इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और एक टेबल है डिपार्टमेंट। हमारा लेफ्ट टेबल है एम्प्लॉय एंड राइट टेबल है हमारा डिपार्टमेंट। हमें इन दोनों टेबल को कंबाइन करना है। तो हम अगर देखें तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट कोड। अगर हम डिपार्टमेंट टेबल में देखें तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट कोड एंड डिपार्टमेंट। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट कोड एक कॉमन कॉलम है। तो जब हम ज्वाइन का यूज़ करेंगे तो हम इसी कॉमन कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे। अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 है, एम्प्लॉय नेम ABCD है और जो डिपार्टमेंट कोड है वो यहाँ पर हमारे पास दिया है 10 20 30 40। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट टेबल में देखें तो डिपार्टमेंट कोड हमें दिया है 10 20 30 50। 50 यहाँ पर है लेकिन 50 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे और देखते हैं कैसे होता है। नाउ कम टू द इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है? इनर जॉइन कंबाइंस रो Inner join combines row from two data frame based on a common key and returning only the rows that have matching value in both data frame। मतलब इनर जॉइन जब भी हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों टेबल को, दोनों डेटा फ्रेम को ज्वाइन करेगा और सिर्फ वही टेबल हमें, वही रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा जो कि दोनों डेटा फ्रेम में कॉमन होंगे। सिंटेक्स df1.df2 डिपार्टमेंट आईडी इनर। अगर देखो ये आउटपुट आया हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, नेम ABC, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। हमारे पास आउटपुट क्या आया, सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स ही हमारे पास, जो दोनों टेबल में, दोनों डेटा फ्रेम में कॉमन रिकॉर्ड से सिर्फ वही रिटर्न आए। इनर जॉइन यही करता है, सिर्फ कॉमन मैचिंग वैल्यूज को ही रिटर्न करेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ कम टू द लेफ्ट जॉइन। In PySpark, a left join is a type of join operation between two data frames where all rows from left data frame are returned। जब भी हम लेफ्ट जॉइन का यूज़ करेंगे तो रिटर्न में जो लेफ्ट डेटा फ्रेम का जो डेटा होगा, सारी की सारी रोज फ्रॉम द लेफ्ट डेटा हमको रिटर्न होंगी। और राइट डेटा फ्रेम से क्या रिटर्न होगा, राइट डेटा फ्रेम से हमें सिर्फ वही रिटर्न होगा जो कि लेफ्ट डेटा फ्रेम से मैच करेगा बेस्ड ऑन द जॉइन कंडीशन। ठीक है, अगर कोई मैच नहीं हो रहा, अगर कोई राइट डेटा फ्रेम में ऐसा कोई डेटा है जो लेफ्ट डेटा फ्रेम से मैच नहीं हो रहा है तो आउटपुट में जो राइट डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स होंगे ना, रो होंगी, वहाँ पर नल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लेफ्ट जॉइन लगाया तो लेफ्ट जॉइन में क्या होगा कि ये तो सारे के सारे रोज आएंगे 1 2 3 4, एम्प्लॉय नेम भी आएगा ABCD, डिपार्टमेंट कोड भी आएगा 10 20 30 40। ठीक है, अब जब
10 से मैच होगा तो ये एचआर का रिकॉर्ड दे देगा। 20 से मैच होगा तो आईटी लेफ्ट राइट टेबल से आ जाएगा। 30 से मैच हुआ तो डिपार्टमेंट फाइनेंस आ गया। लेकिन अगर जब 40 को मैच करेगा वो, तो 40 तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर ये क्या दे देगा, नल वैल्यू दे देगा। नल वैल्यू डिपार्टमेंट कोड, सॉरी डिपार्टमेंट कोड तो आ जाएगा 40। जो नेक्स्ट कॉलम डिपार्टमेंट का आएगा ना आउटपुट में, तो यहाँ पर 40 की जगह क्या आएगा, कोई हमारे पास डिपार्टमेंट नेम तो है ही नहीं, तो वो यहाँ पर नल वैल्यू दे देगा। ये होता है हमारा लेफ्ट जॉइन। देखो नल दे दिया 40 के लिए, तो ये होता है हमारा लेफ्ट जॉइन। अब हम राइट जॉइन की बात करते हैं। तो राइट जॉइन जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट जॉइन के, ठीक है। ये क्या करेगा, सारे के सारे रोज को रखेगा राइट टेबल के, मैच करेगा फ्रॉम द लेफ्ट डेटा फ्रेम, और फिर जो रोज मैच नहीं होंगी, जो रिकॉर्ड मैच नहीं होगा, वहाँ पर वो लेफ्ट साइड टेबल में वहाँ पर वो नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। देखिए तो ये है, इसने राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिए हमें, 50 सेल्स, हाँ, लेकिन 50 डिपार्टमेंट आईडी 50 राइट टेबल लेफ्ट टेबल में नहीं था, तो यहाँ पर उसने उसकी जगह वैल्यूज को क्या कर दिया, नल कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड मैच ही नहीं हो रहा था। अगर रिकॉर्ड मैच नहीं होगा तो वहाँ पर वो नल वैल्यू दे देगा। ये होता है हमारा राइट जॉइन। अब अगर हम बात करें फुल आउटर जॉइन, तो फुल आउटर जॉइन क्या होता है इन पाइस्पार्क। फुल आउटर जॉइन इज अ टाइप ऑफ जॉइन दैट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ डेटा फ्रेम। ये क्या करेगा, सारे रोज को फ्रॉम बोथ डेटा फ्रेम, लेफ्ट से भी राइट से भी सारे डेटा फ्रेम सारे रिकॉर्ड्स को देगा। मैच कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, वेल एंड गुड, वो वैल्यूज रिटर्न कर देगा। नहीं कर रही है तो वहाँ पर वो नल वैल्यू जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये काम होता है हमारा फुल आउटर जॉइन का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए लेफ्ट जॉइन। हम हमेशा लेफ्ट जॉइन का ही यूज़ करते हैं इन अ रियल वर्ल्ड, और इंटरव्यू में भी हमेशा अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोडिंग पार्ट में भी, तो वो आपको ऐसा ही टेबल बेसिस बना के देगा जिसमें आप हमेशा लेफ्ट जॉइन ही यूज़ करोगे। तो लेफ्ट जॉइन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा आप। और फिर उसके बाद हम जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हम कुछ, जब भी हम जॉइन का यूज़ करते हैं ना, तो हम बेसिकली थोड़े छोटे माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे कि हम रॉन्ग कंडीशन का यूज़ करते हैं, लाइक जो कॉलम कॉमन ही नहीं है, हम उस कॉलम के बेसिस पे हम कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। या फिर डुप्लीकेट कॉलम आफ्टर ज्वाइन कर दिया, लेकिन उसमें डुप्लीकेट कॉलम्स आ रहे हैं, है ना। या फिर हमारे पास टेबल ही बहुत लार्ज है, हमारा राइट डेटा फ्रेम भी बहुत लार्ज है, हमारा लेफ्ट डेटा फ्रेम भी बहुत लार्ज है, और तब भी हम उस पर लगाए जा रहे हैं लेफ्ट जॉइन हम लगा रहे हैं, हम उस पर राइट जॉइन लगा रहे हैं, और जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो भी बहुत लार्ज आ रहा है। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस बहुत वीक होती है। ये इसलिए हमें कुछ, ये जो हमारी बेसिक मिस्टेक्स हैं, हमें इनको केयरफुली जब भी हम जॉइन का यूज़ करते हैं तो हमें देखना चाहिए। अब बात आती है परफॉर्मेंस पे। तो अगर जब हम लार्ज टेबल का यूज़ करते हैं तो परफॉर्मेंस इशू आता ही आता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइस्पार्क में ब्रॉडकास्ट जॉइन यूज़ होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ब्रॉडकास्ट जॉइन। मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रॉडकास्ट जॉइन आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड जॉइन इन पाइस्पार्क, प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and thank you for watching.